हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो उत्तराखंड जीके की यह हमारी 37वीं क्लास है। तो इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र बलूदी जी हैं, उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश नाम से उनकी बुक आती है, उसकी क्लासें भी चलाई जा रही हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास है और उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम मतलब उनकी व्याख्या भी करी है प्रश्नों की काफ़ी डिटेल में। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आपको प्लेलिस्ट में उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश डॉक्टर राजेंद्र बलूदी इस नाम से प्लेलिस्ट में वह वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं इस क्लास में, आप जानते ही हैं आगामी समस्त ग्रुप सी एग्जामों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी चंद्रपाल सिंह रावत जी। दूसरा प्रश्न है हिमालय फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिरुद्ध आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो अनिरुद्ध आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी गुप्त काशी में स्थित है। चौथा प्रश्न है कोट बंगला किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर काशी में स्थित है कोट बंगला। अगला प्रश्न है गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी था क्या? तो गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी था क्या? ऑप्शन बी भूमिकर था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाडी प्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है हार्डी प्रपात। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया? ऑप्शन ए काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। आठवां प्रश्न है उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। 10वां प्रश्न है उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, इन तीनों में ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगमोहन रौतेला जी। 12वां प्रश्न है राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 12वां प्रश्न है तो ऑप्शन सी मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर के दर्जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके किया गया है? तो ऑप्शन सी पूर्व के 4 बैंकों का विलय करके किया गया है। 15वां प्रश्न है उत्तराखंड सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद किस जनपद में स्थित है? यह किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए टॉन्स नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गौरी गंगा का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो गौरी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मिलन हिमनद, मिलम हिमनद है। 19वां प्रश्न है सुकुंडा ताल किस जनपद में है? तो किस जनपद में? ऑप्शन ए यह बागेश्वर जनपद में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है लामा ताल किस जनपद में है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी बागेश्वर जनपद में स्थित है। कौन सा सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बागेश्वर जनपद में। 22वां प्रश्न है पिनोरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 23 कुमाऊं क्षेत्र में हुड़की बोल गीत किस समय गाया जाता है? तो यह गीत किस समय गाया जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खरीफ के समय। 24वां प्रश्न है किस गीत में अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आस रहती है?
तो प्रिय नहीं हो, प्रिय मिलन की आस रहती है, प्रिय होगा यह। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए चौमासा गीत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्न में से युद्ध गीत नृत्य है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वरों नृत्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी चांचरी नृत्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कुमाऊं क्षेत्र का कौन सा नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का स्वरों पौड़ा नृत्य के समान है? कुमाऊं क्षेत्र का ऐसा कौन सा नृत्य है? ऑप्शन सी छोलिया नृत्य इस तरह का नृत्य है। 28वां प्रश्न, हुड़का और नगाड़ा किस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भागनौल नृत्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी छोलिया नृत्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड में बिनाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक धातु वाद्य यंत्र है बिनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? चालदा जात्रा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उत्तराखंड के किस त्यौहार में जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी पंचमी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है कितनी? तो ऑप्शन सी 40 होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और देखते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न को। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? तो ऑप्शन ए 20 हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।